पर्सपेक्टिव को हिंदी में क्षयवृद्धि, दृश्य लघुता, परिप्रेक्ष्य के रूप में देखा जाता है। कला में परिप्रेक्ष्य के या पर्सपेक्टिव के क्या प्रयोजन हैं? किस तरह से क्षयवृद्धि हमारी कला को प्रभावित करती है? आर्ट में कौन कौन सी क्षयवृद्धि होती हैं? कलर में, लाइन में, टोन में, टेक्सचर में, शेप में। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर पर्सपेक्टिव कला को प्रभावित करता है? हमारे कैनवास पर, हमारे चित्रों में पर्सपेक्टिव का क्या रोल है? एक पुस्तक को डिजाइन करने में या एक बॉक्स को डिजाइन करने में पर्सपेक्टिव का क्या रोल है, इसको हम विस्तार से समझेंगे। आज हम इसका पहला पार्ट पुस्तक या बॉक्स बनाने के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आप वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब, शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट अवश्य करें। तो शुरू करते हैं पर्सपेक्टिव डिटेल में। ज्यामितीय आकारों के लिए पर्सपेक्टिव लीनियर पर्सपेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है। उस लीनियर पर्सपेक्टिव को समझने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्केचबुक के नाम से, ऑटोडेस्क स्केचबुक के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव लेंगे, जो कि एक बॉक्स या पुस्तक को बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमने सॉफ्टवेयर लिया, इसमें हमने पर्सपेक्टिव को ऑन किया। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। अब हम इसमें कुछ लाइंस डालेंगे समझने के लिए कि हम पर्सपेक्टिव किस तरह से काम करेगा। करेंगे। तो हमें यहाँ देखना है कि एक पुस्तक का विभिन्न दृष्टिकोणों में या डायरेक्शन बदलते हुए किस तरह से हम एक पुस्तक का निर्माण कर सकते हैं, किस तरह से पुस्तक को बना सकते हैं। कलर चेंज करेंगे। मान लेते हैं कि ये सिरा हमारा सबसे सामने है। इसको हमने जो हमारा ओबेनिस्ट बॉक्स बनता है पर्सपेक्टिव के माध्यम से, इसमें हम देखेंगे कि पीछे की तरफ वो लाइनें झुकी जा रही है, एक बिंदु के ऊपर मिल रही है। तो यहाँ पे जो क्षयवृद्धि हो रही है, ये देखो यहाँ लीनियर पर्सपेक्टिव में ये क्षयवृद्धि यहाँ इस जगह पर होती है। फैलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पीछे क्षयवृद्धि हो रही है, यानी कि यहाँ पे कुछ हानि हो रही है लाइनों की। तो जो बॉक्स या बुक हम बनाते हैं वो इसी मेथड में बनाते हैं कि वो क्षयवृद्धि के रूप में पीछे सभी लाइनें एक साथ मिलती हुई दिखाई दें। ये लाइंस, ये सभी एक तरफ झुकी जा रही है, एक पॉइंट के ऊपर आ रही है। इधर भी एक लाइन, ये सभी लाइन एक ही साइड में झुकी जा रही है, एक ही तरफ आती हुई प्रतीत होती हैं। तो एक क्षयवृद्धि का एक मुख्य पेन पॉइंट है। दोबारा देखते हैं।
का निर्माण किस तरह हो सकता है, उसको क्षय वृद्धि या लीनियर पर्सपेक्टिव या रेखीय क्षय वृद्धि किस तरह से होती है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। इस तरह से एक लाइट सोर्स अगर हमारा सामने है तो ये शेड कहाँ जाएगी, किस तरह से हम शेड करेंगे। तो इस तरह से हम एक पुस्तक का निर्माण जब करते हैं तो हमें एक पर्सपेक्टिव का किस तरह ध्यान रखना है वो हमने देखा। अब एक बॉक्स को बना के देखते हैं। बॉक्स में पर्सपेक्टिव का किस तरह से महत्व है। ये देखिए पर्सपेक्टिव किस तरह से काम करता है बॉक्स के लिए। ऑफ कर देंगे। तो हमने देखा कि जो बॉक्स और एक बुक के अंदर जब हम पर्सपेक्टिव का रूल लगाते हैं या लाइनों में क्षय वृद्धि करते हैं तो वो दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर मिलती हुई दिखाई देती है। ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का रूल यहाँ पर हम यूज करते हैं एक लीनियर पर्सपेक्टिव या बुक और बॉक्स को बनाने में। तो अभी हम और अध्ययन करते हैं एक पर्सपेक्टिव को समझने के लिए किस तरह से हम एक पर्सपेक्टिव का यूज अपनी कला के अंदर करते हैं एक ज्यामितीय आकारों को बनाने के लिए। मान लेते हैं हमारी पुस्तक का एक सिरा हमारे फ्रंट के सामने है, तो किस तरह से हम पुस्तक का निर्माण करेंगे। इस तरह से ये वाला सिरा हमारा सामने है, लगभग थोड़ा शिफ्ट इधर हो जाता है और ये इससे ज़्यादा सामने हमारे रहता है। तो हमारा जो पुस्तक का व्यू होगा वो इस तरह से बनता है। तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम अपनी पुस्तक का निर्माण या एक बॉक्स का निर्माण करेंगे जो एक 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के रूल के ऊपर बेस होना चाहिए। आशा है हमारा ये प्रयास पर्सपेक्टिव को समझने का आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने अच्छे कमेंट जरूर